तो वीडियो से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वो है, वो क्या है, कंसोल लॉग करके बताता हूँ मैं तुम लोग को। टेम्पलेट लिटरल्स जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं बैक टिक्स, समझे। अब हम लोगों को कोई भी स्ट्रिंग लिखनी रहती है, तो या तो हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं या तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, बैकटिक्स होते हैं। ये बैकटिक किस वे में अलग है, ये दोनों ऊपर वाले से मैं बताता हूँ। देखो, ये बैकटिक कहाँ होती है, सबसे पहले एक चीज़ बता रहा मैं, तुम्हारे टैब के ऊपर और एस्केप के नीचे होती है। जो टिल्डे वाला बटन होता है ना अपना, ऐसा लहराया हुआ, वही बटन में दबाओगे बैकटिक आ जाएगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं कोई सा भी। अब वो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 2+4 इज इक्वल टू। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है इसमें, तो डॉलर डालना है, और डॉलर डालने के बाद करली ब्रेसेस डाल देना, ठीक है। और वहाँ पास मैं लिख दूंगा 2+4। तो अब ये क्या बताएगा देखना, 2+4 = 6, यानी ये एक्सप्रेशन वो इवेल्युएट कर दिया कुल मिला के। बात में ये कहना चाह रहा हूँ, समझ गए तुम लोग, समझ गए होगे। ये चीज़ हम लोग स्ट्रिंग में करते, मान लो स्ट्रिंग में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाते, यहाँ पर हम लोग को ऐसा अलग से लिखना पड़ता है, कॉमा, सॉरी 2+4। तो तुम लोग सोच रहे हो इसका क्या ही काम होगा उतना, पर इसका काम है। अगर तुम लोग HTML CSS या फिर जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनाओगे तब बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़, टेम्पलेट लिटरल्स जो है हमारे, ठीक है। मैं एक एप्लीकेशन बना रहा था, मैं काम कर रहा था, बना नहीं रहा था मतलब। तो उसमें क्या करना था, इमेज डिस्प्ले करवानी थी। सामने इमेज का URL सेम रह रहा था, पर जो इमेज का नाम है वो बार बार बदल रहा था। तो उसमें मैंने ये चीज़ यूज़ करी थी, टेम्पलेट लिटर्स इमेज डॉट नेम करके, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आगे तुम लोग वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा इसका कहाँ यूज़ किया है मैंने। हो गया चालू। तो कैसे हैं आप सभी मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है डिस्प्लेइंग लाइक्स। जैसे फेसबुक के पोस्ट्स में आता है, उसी टाइप का लाइक्स डिस्प्ले करने वाली चीज़। तो हमारे पास क्या है, एक एरे के फॉर्म में इनपुट आएगा, एरे के फॉर्म में इनपुट आएगा, ठीक। एरे के फॉर्म में इनपुट आएगा। अगर एरे में कुछ भी नहीं है तो हम लोगों को डिस्प्ले करना है नो वन लाइक्स दिस। अगर मान लो एरे में एक ही आदमी का नाम है या लड़के का नाम है एक ही, तो उसमें आएगा उस लड़के का नाम, यानी जैसे मेरा नाम है तो मोनिस लाइक्स दिस। अगर आएगा कुणाल और मोनिस का नाम, तो मोनिस एंड कुणाल लाइक्स दिस, ठीक है। अगर उसमें नाम आएगा 3 लोगों का, जैसे मोनिस, अनुराग एंड गजेंद्र, तो मोनिस अनुराग एंड गजेंद्र लाइक्स दिस, ये डिस्प्ले होना चाहिए। और उसके बाद अगर इनपुट आ रहा है हमारा कि मोनिस, कुणाल, अनुराग, अमित, गजेंद्र, इतने सारे इनपुट आ गए, तो उस केस में क्या करना है, मोनिस, कुणाल एंड 3 अदर्स लाइक दिस। समझ गए, 2 जन का नाम दिखाना है, बाकी का नंबर दिखाना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग ऐसे करेंगे, सॉरी, नई फाइल बनानी इसके लिए, 12 डिस्प्ले लाइक्स .js, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक फंक्शन बना देंगे डिस्प्ले लाइक्स करके, और उस फंक्शन में हम लोग एक अरे पास कर देंगे, ठीक है। एक वो बना लेते हैं हम लोग वेरिएबल कॉन्स्ट len इक्वल्स टू arr डॉट लेंथ, समझ गए।
तो इसमें चीज़ का यूज होने वाला है दोस्तों, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है टेम्पलेट लिटरल्स। अगर वो चीज़ नहीं पता है तुम लोग को तो जाके पढ़ो, सर्च करके आओ, उसके बाद ये वीडियो देखो। और अगर बिना सर्च करे ये वीडियो देख रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा, देख लेना एक बार। नहीं समझ में आया तो सर्च ज़रूर करना, ठीक। तो हम लोग को क्या करनी है, इफ़ कंडीशन लगानी है कि अगर एरे की लेंथ यानी लेंथ जो है हमारा वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न नहीं, कंसोल लॉग करा देते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग, सॉरी, नो वन लाइक्स दिस, इज दिस माई रेज्यूमे, ठीक। एल्स इफ, अब क्या है, अगर लेंथ की जो वैल्यू है एरे की 1 के बराबर है, ट्रिपल इक्वल टू हटा देते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं उसका यहाँ पर, ठीक। तो कंसोल लॉग क्या कराना है हम लोगों को, क्या कराना है, अच्छा टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ करके करना था ना मेरे को ये चीज़। एक मिनट रुको तुम लोग, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न करवाएंगे स्टेटमेंट हमारा, समझे, रिटर्न। कंसोल लॉग करके भी यूज़ हो सकता था ये, मतलब कंसोल लॉग करके भी ये प्रोग्राम हम लोग कर सकते थे, पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना है, इस वजह से मैं ऐसा बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हो सकता है डिस्प्ले लाइक्स वाला, तुम लोग जाके अपने किसी भी वेबसाइट में बनाओ, तो उस टाइम पे तुम लोग HTML से जो चीज़ें करोगे ना, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, समझ गए। एरे का नाम चेंज करके ना हम लोग नेम्स कर देते हैं, नेम्स, ठीक है। अब क्या करना था अपने को, हम लोगों को रिटर्न करना था नो वन, नो वन लाइक्स दिस, दिस इज माई वीडियो आई थिंक। नहीं भाई लाइक कर देना, ऐसा मत करना, ठीक है। अब अगर एरे की लेंथ फर्स्ट है, लेंथ फर्स्ट नहीं मतलब लेंथ 1 है, यानी एरे में एक जन का नाम है, तो हम लोगों को क्या रिटर्न करवाना है, वो आदमी का नाम। अब वो आदमी का नाम हम लोग कैसे रिटर्न करवाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए नहीं मतलब पर एक चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, टेम्पलेट डिटेल्स। मैं बता रहा, ये तुम लोग का जो एस्केप बटन है ना, उसके नीचे एक रहते हैं, ये बैक टिक्स बोलते हैं इसको। तो बैक टिक्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं साथ ही साथ। कैसे कोड लिख सकते हैं मैं बता रहा तुम लोग को। जैसे बैक टिक के अंदर मान लो मेरे को कोड डालना है, तो मैं लिखूंगा डॉलर, डॉलर वाला साइन, उसके बाद ब्रैकेट्स, ऐसे ही करते हैं ना, सॉरी ये वाला ब्रैकेट नहीं, करली ब्रेसेस, समझे। और उसके अंदर हम लोग अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं, जैसे नेम्स वाला एरे है हमारे पास, तो उसका हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, ठीक है, लाइक्स दिस। अब यहां से होता है खेल शुरू दोस्तों। अगर एरे की लेंथ 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, एंड, पहले हम लोग लिए थे फर्स्ट इंडेक्स, अब हम लोग मतलब 0th इंडेक्स वाला नाम लिए थे, अब फर्स्ट इंडेक्स वाला भी नाम लेंगे, तो उसमें हम लोग यही सेम चीज़ करेंगे, डॉलर लिखेंगे। अच्छा डॉलर के अंदर ना यहाँ मैं कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं एरे का नाम ही लूँ या फिर कुछ भी। 2+4 लिखूंगा ना मैं वहाँ पर तो 6 आएगा, 2+4 नहीं प्रिंट होगा स्ट्रिंग में, समझे। को बता भी देना चाहिए था यार शुरू में, बता दूंगा आखिरी में, पर उसको एडिट करके मैं शुरू में ला दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक। तो अब क्या चाहिए हम लोगों को, नेम्स का फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। अगर एरे की लेंथ 3 है, समझे, तब हम लोग को तीनों इंडेक्स चाहिए, कॉमा,
डॉलर नेम्स 1 एंड अब हम लोग को सेकेंड इंडेक्स भी चाहिए होगा इसका, नेम्स 2 लाइक्स दिस। ठीक है, अब एरे की लेंथ 3 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी एरे डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 3। तब कैसा करना है, तब कैसा करना था, शुरू के 2 रो का बस नाम लिखना था और बाकी सारे को ऐसे हल्के में निपटा देना था 3 अदर्स बोल के। ठीक है, तो जैसे नेम ये कॉमा और नेम्स 1 एंड फिर डॉलर आएगा, नहीं यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, एंड यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरे में से हम लोग 2 एलिमेंट हटा दिए हैं, तो बचे कितने, एरे ऑफ लेंथ, जो एरे की लेंथ है -2, तो एरे की लेंथ क्या है, लेन -2। ठीक है, ये डिस्प्ले कर देंगे लाइक्स दिस। तो अब ये फंक्शन को हम लोग जो है कंसोल लॉग करा के लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिस्प्ले लाइक्स, इसके अंदर पास करके देखते हैं हमारी वैल्यूज जो है, पहला हेलो हमारा खाली मेरा नाम, ये नहीं सॉरी, दूसरा एरे हमारा 2 लोगों का नाम, हर एरे में एक चीज़ कॉमन है, पता है, मेरा नाम। किसी में कुणाल का नाम है, किसी में गजेंद्र का, पर मेरा नाम कॉमन है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तीन लोगों का नाम हो गया, 4 लोगों का नाम हो गया। अब एक लंबा एरे भी डाल देते हैं अपन अपने से, जिन हमारे दोस्तों का नाम नहीं आया है ताकि उनका भी नाम आ जाए, जैसे गजेंद्र हो गया, और हो गया कौन, तरुण, और कौन हो गया, अजय, और कौन हो गया, ऋतिक पांडे, खाली ऋतिक, RITIK, TIK। ठीक है, अभी हम लोग रन किए इसको, देखो देखो मित्रों, सबसे पहले हम क्या है, मुनीस लाइक्स दिस, सेकंड वाले में मुनीस एंड कुणाल लाइक्स दिस, मुनीस अनुराग एंड गजेंद्र लाइक दिस, थर्ड वाले में लाइक्स दिस सॉरी, फिर मुनीस कुणाल एंड थ्री अदर्स आएगा, अनकोड। ठीक है, देखो 3 अदर्स लाइक दिस, मोनिस कुणाल एंड 6 अदर्स लाइक दिस, 6 कौन, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लोग और ने लाइक किया। तो ऐसे हम लोग जो है डिस्प्ले लाइक्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है।